आहार की 5-7 बातें। शाम के आहार के बाद फिर अगले दिन जो आहार करो उसमें लगभग 15-16 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो क्या करें, शाम को कोशिश करो 6-7 और अधिकतम 8 बजे तक खाना खा लो। फिर अगले दिन 10 से 12 के बीच में भोजन ले लो। हम यही करते हैं, अभी भी यही करते हैं और पिछले 25 साल से यही कर रहे हैं। शाम को थोड़ा सा फलाहार ले लो, अल्पाहार शाम को, दोपहर को पूर्ण आहार। खाने में 16 घंटे का अंतर होना चाहिए। 7-8 बजे तक अधिकतम, 7 हो तो अच्छा है, 7-8 बजे तक खा लिया शाम का, अगले दिन 12 बजे खाया तो हो गया। या शाम को 6-7 बजे तक खा लिया, अगले दिन ऑफिस जाने से पहले खा लो। ऑफिस में बासी खाना खाना जरूरी है, टिफिन लेके जा रहे हैं, जहां देखो बच्चों को टिफिन, हस्बैंड को टिफिन, जिंदगियां डब्बों में बंद हो गई है। लंबे लंबे श्वास, मामला गड़बड़ है। खाने का सीक्वेंस, पहले थोड़ा सलाद फलादी ये चबा चबा करके खाओ, बाद में पका हुआ खाओ, अंत में थोड़ा सा मिष्टान। कितना? 25-50 ग्राम, अधिकतम 100 ग्राम। लोग तो अरे रामा रामा आधा आधा 1-1 किलो मार देते। खीर, मालपुआ, चूरमा, बोले खाएंगे चूरमा बनेंगे सूरमा, खाएंगे वीर, खीर बनेंगे वीर। और उस चक्कर में ओहो 1-1.5, 2-2 क्विंटल बढ़ा लेते। लंबे लंबे श्वास, नपा तुला खाओ, नपा तुला जीवन जियो। ये तो मैंने आहार की गड़बड़ियां थोड़ी कही। फिर वात पित्त कफ त्रिदोष के आधार पर आहार तय करो। क्या अच्छा लगता है? अच्छे लगने में और अच्छे होने में फर्क है। जो आपके लिए अच्छा है वो खाओ। यहां आपको जो अच्छा लगता है वो नहीं देते, जो आपके लिए अच्छा होता है वो देते हैं। दे दो, होले होले करवा रहे थे, थोड़ा तेजी से भी कर लो। और विचार के नाम पर बहुत ही गफलत है। सुबह से शाम तक अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड फूड, ओहो, अवांछित आहार, अनवांछित विचार। आहार से स्ट्रक्चर और विचार से कैरेक्टर बनता है। आहार विचार में झमेला हो रखा है, इसलिए स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बॉडी का बाहर का एलिवेशन और इंटीरियर सब खराब हुआ पड़ा है। हाँ, कर लो, कुछ तो पूरा कर रहे हैं, कुछ तो हमारी तरफ झांक ही रहे हैं। अरे बाबा अभी तो शुरुआत की है, होले होले। हाँ, हमारे वाले स्टाइल में करवाएं थोड़ा, एक बार 5 मिनट का। अब तेजी से करा देते, अभी तो आपको हिलाया है। हाँ, अपना योग किसके साथ? यजन के साथ। अब इसमें एक तो ये बड़ा हवन है, हमने एक छोटा हवन, और इसमें क्या किया हमने कि भाई इसमें नीचे कपूर लगा दो, ऐसे ये कर्पूर ऐसे लगा दिया इसके नीचे, और इसमें ये सबको उपलब्ध करा दिया हमने। ये यज्ञवेदी और गोमय कुंड, और इसमें फिर सामग्री डाल देते हैं। वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, अपने रोग के अकॉर्डिंग सामग्री डाल देना। उसमें थोड़ा गूगल डाल देना, गाय का घी डाल देना, और आहुति, ये तो 5 मिनट में पूरा ऐसे ही धधक उठता है ये हवन ना, 5 मिनट में पूरा ऐसे ही धधक उठता है। फिर इसमें थोड़ी आहुति डाल दो, और घी की भी और सामग्री की भी। फिर देखो पूरा ये 5 मिनट में कार्यक्रम हो जाता है। इसमें नीचे से ये जलना शुरू होगा और फिर पूरा ये प्रज्वलित हो जाएगी अग्नि, और फिर इससे आरती कर लो। इससे
पूरे घर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पूरे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर। कर्पूर गौरम करुणावतारम। अब आजकल कर्पूर भी नकली, कर्पूर भी नकली, जो पूजा में घी लेके आते वो भी नकली, अगरबत्तियां भी, धूप बत्तियां भी, काली काली धूप, उसमें धूप बत्ती का टोपा नहीं होता, एक होती है मिलावट और एक होता है 100% नकली सौदा। ये हालत हो रखी है। तो भाई ऐसे कैसे बात बनेगी? योग, यजन, भजन के साथ, पूरी अंतर्मुखता के साथ, फिर अपना आहार विचार ठीक कर लो। आहार से बनता है तन, विचार से बनता है मन। इसलिए मैं कहता हूं एक कण भी गलत आहार का तन में ना जाना चाहिए, एक क्षण भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए, एक क्षण भी प्रमाद जीवन में नहीं आना चाहिए। हो गया समाधान। बसरी का कपालभाति, इतना नहीं होगा तो इतना तो करो। योग के समय, योग में पूरा ध्यान लगा हुआ है और वातेष्ठिक, पित्तेष्ठिक, अफेष्टि से पूरा हवन चल रहा है। इसका हवन वातेष्ठिक, पित्तेष्ठिक, अफेष्टि से पूरा हवन हमने गोमय की समीधा और इतना जबरदस्त से कार्यक्रम रचा हुआ है, जो एक बार बात पूरी मान ले और उसके जीवन में कोई कष्ट रह ही नहीं सकता। बस करना तो पड़ेगा। जिसने कर लिया पूरा, फिर उसका जीवन ही पूरा सुधर जाता है। कर लो भाई। वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयष्टि, हार्ट के रोगों के लिए जो औषधि हम हवन में डालते हैं वो सूक्ष्म होके नैनो मेडिसिन बन करके आ जाती है। घी भी, गूगल भी, सारी वनस्पतियां नैनो मेडिसिन होके अनंत गुना शक्तिशाली होकर के हमारे पास आ जाते हैं। इसके लिए बहुत पुरुषार्थ किया हमारे पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी ने और उनके साथ में 8-10 हमारे सन्यासी हैं। अपना अपना अभ्यास पूरा करो। बाह्य प्राणायाम भी 5 मिनट तक पूरा करना। ऐसे अपने अपने अभ्यास पूरे करना। छोटी यज्ञ वेदी और गोमय हवन कुंड रखना। और जब ये पूरा यज्ञ कुंड पूरा ऐसे 5-7 मिनट के बाद फिर धीरे धीरे ऐसे आधा घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा। और इसमें फिर गाय का घी डाल, फिर तो गाय के घी की सुगंध आती है ना, और उससे गाय के घी के हव्य से तो पूरा घर जो है सुरभित, सुगंधित हो जाता है, सुवासित हो जाता है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, देश में योग के साथ साथ अब कम से कम, पहले ये संख्या लाखों में थी, अब लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से हवन भी करना शुरू कर दिया।
दीप यज्ञ ही नहीं, ये पूरा अग्निहोत्र। दीप यज्ञ तो 99% हिंदू सनातनी अपने घरों में करते, धूप दीप का प्रकाश। और ये जो आपको मैंने बताया, ये पूरा हवन भी अब आपने करना शुरू कर दिया, अच्छी बात है। तो ये छोटे वाला हवन कुंड आप अपने घर में ही लेकर के चले जाना। कम से कम सप्ताह में एक बार तो करना शुरू करो। सप्ताह में पाक्षिक, अमावस्या पूर्णिमासी को, रविवार को, ऐसे ये अपनी जो मूल परंपरा है इसका निर्वहन करो, बहुत जबरदस्त है।